Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Student, today here we go with chapter 5 of English main course book of class 7. The title of the chapter is The Open Window. Student, let's start. We have already discussed up to 8th part of the chapter. In part 1 and 2, we have explained the chapter summary and we are explaining chapter line by line from part 3rd to part 8th. Today we are going to start part 9th and last part of the chapter. But before starting that, just take a review of all the parts. So let's start. In the part 1, we have discussed about the main character of the story, Mr. Frampton, मिसिस सेपल्टन एंड वीरा एक 15 साल की बच्ची है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है और शरारती भी है। फ्रैम्पटन नटल नाम का जो व्यक्ति है वो गांव में आराम करने के लिए आता है अपनी बीमारी से, और जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो वीरा से उसकी मुलाकात होती है। वीरा बातों ही बातों में जान लेती है कि फ्रैम्पटन नटल जो है वो एक घबराहट वाला व्यक्ति है, वो किसी भी चीज़ से जल्दी ही नर्वस हो जाता है। और वो ये भी जान लेती है कि उसकी जो सिस्टर है उसने उसको उसके उस गांव के लोगों के बारे में एक लेटर के अंदर लिखकर बताया है सब कुछ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराता है और शर्माता है तो वो खुद किसी से भी बात नहीं कर पाएगा। इसी कारण से उसकी जो सिस्टर है उसने सभी गांव वालों की जो डिटेल्स हैं वो एक लेटर में लिखकर उस फ्रैम्पटन नटल को दी है। तो वो ये सब चीज़ें बताता है उसके बारे में। और नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा कि वो जब ये बातों बातों में जान लेती है कि मिसेस एपल्टन के बारे में जो फ्रैम्पटन है वो कुछ नहीं जानता, और वीरा के दिमाग में यही एक शैतानी भरा आइडिया आता है। वो शरारत सोचती है उसको कि क्यों ना इनके साथ मजाक किया जाए, इनके जो डर है, इनके जो नर्वसनेस है उसका कुछ फ़ायदा उठाया जाए। अब जब वो ऐसा मन में ठान लेती है तो उसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करती है कि तुम मेरी आंटी के बारे में क्या जानते हो। तो वो घबराते हुए बताता है कि मैं तुम्हारी आंटी के बारे में कुछ नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ उनका नाम और एड्रेस इस लेटर में लिखा हुआ है जो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था। अब वो उसे अपने आंटी के बारे में बताना शुरू करती है। अब जो है वीरा एक शैतानी भरी कहानी उसे सुनाती है कि मेरी आंटी जो है वो एक सदमे में है और उनके साथ एक बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना हुई थी अब से 3 साल पहले, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस खुली हुई खिड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कंफ्यूज हो जाता है फ्रैम्पटन की खुली हुई खिड़की से मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और खुली हुई खिड़की का मिसिस एपल्टन की ट्रेजिडी से क्या मतलब है, क्या मकसद है, वो खुली हुई खिड़की से उनकी ट्रेजिडी किस तरीके से जुड़ी हुई है, तो वो समझ नहीं पाता। इन द नेक्स्ट पार्ट वो पूछता है कि उनकी ट्रेजिडी का इस खुली हुई खिड़की से क्या प्रॉब्लम है, और उनके साथ ऐसी क्या ट्रेजिडी हो सकती है, जबकि इस गांव में तो मुझे सब कुछ शांति भरा दिख रहा है, मुझे लगता ही नहीं कि यहाँ कोई ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। तो वो उसे खुली हुई खिड़की के बारे में बताती है कि मेरी जो आंटी है वो बहुत ज़्यादा सदमे में है, क्योंकि अब से 3 साल पहले उसके हस्बैंड और उसके दोनों भाई यहाँ शिकार पर गए थे इस खुली हुई खिड़की से होते हुए, और उनका ये रूटीन था कि वो रोज़ाना इस खुली हुई खिड़की से जाते थे और वापस आते थे। लेकिन एक दिन वो एक दलदली इलाके में जब शिकार खेलने गए तो वहाँ दलदल में वो धंस गए और उनकी मृत्यु हो गई। और सबसे दुख की बात ये थी कि उनकी लाश जो थी, उनकी डेड बॉडीज़ भी नहीं मिली, जिससे उसकी आंटी जो है वो बहुत ज़्यादा सदमे में चली गई। और उनके सदमे का हद इतनी ज़्यादा है कि उन्हें आज भी यही लगता है कि उसके जो हस्बैंड है और उसके जो दोनों भाई हैं छोटे, वो आज भी उनका इंतज़ार करती है और उसे लगता है कि वो एक ना एक दिन इस खिड़की से होते हुए यहाँ पर ज़रूर आएंगे। सो ये खिड़की हमेशा हम खुला ही रखते हैं, सर्दियों के मौसम में भी देर रात तक हमें इसको खोल के रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी जो आंटी है वो हमेशा यही इंतज़ार में है कि वो एक ना एक दिन यहाँ पर ज़रूर आएंगे। इन द नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट में हमने देखा कि वो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देती है
थोड़ा गंभीर, थोड़ा सीरियस हो के फ्रैम्पटन को डराने के लिए वो कहती है कि मेरी जो आंटी है वो अक्सर सिर्फ अपने सदमे के कारण बातें करती रहती है अपने हस्बैंड के बारे में, अपने भाई के बारे में, कि उसके जो हस्बैंड है वो एक वाइट कोट डाले रखते थे अपने शोल्डर पर। अब वो इस तरीके से बता रही थी कहानी कि फ्रैम्पटन जो है वो बहुत ज़्यादा डरने लगा था। तो वो कहती है, वो उसके उसके बारे में बताती है कि जो उसके भाई हैं वो उसे छेड़ा करते थे, किसको, आंटी को, गाना गाकर, एक ऐसा गाना जो उसे पसंद नहीं था। तो ये सारी चीज़ें बिहेवियर के बारे में बता रही है, किसके, आंटी के। कौन, वीरा बता रही है। और वीरा, ये सब पूरी तरीके से मनगढ़ंत बातें हैं, इनमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यानी कि कुछ तो सच्ची बातें भी हैं, लेकिन इनमें सारी सबसे जो झूठ है, सबसे बड़ा जो झूठ है वो क्या है कि ये 3 साल पहले घटना हुई थी, बाकी सब तो सच है। अब इतने में क्या होता है, जब वीरा आंटी के बारे में सारी चीज़ें बता देती है, पूरी तरीके से एक स्टोरी बना देती है फ्रैम्पटन के दिमाग में, तभी आंटी ऊपर से नीचे आती है अपना काम फिनिश करके, और वो आकर पहले देरी के लिए माफ़ी मांगती है और फिर बातें करना शुरू कर देती है फ्रैम्पटन से। और बातों ही बातों में वो आते ही इत्तेफाक से वो सबसे पहले बात खिड़की के बारे में ही करती है, कि वो कहती है कि आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको इस खुली हुई खिड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहती है कि वो खिड़की उसने इसलिए खुली रखी है ताकि उसके हस्बैंड जो है, हस्बैंड और उसके जो भाई हैं, वो डायरेक्ट इस खिड़की से ही अंदर आते हैं, ताकि जो लॉन है वो गंदा ना हो, क्योंकि वो कीचड़ भरे जगह पर शिकार खेलने के लिए गए हैं, जिससे उनके पैरों में कीचड़ लगा होता है, और वो जब आते हैं तो कीचड़ से घर गंदा ना हो, इसलिए वो खिड़की से ही जाते हैं और खिड़की से आते हैं, इसलिए वो खिड़की को खोले रखते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट में हमने देखा कि जो मिसेस एपल्टन है वो यही बातें कर रही है, अपने पति के बारे में बताती है कि भाई वो विंटर में जाते हैं, इतनी डक्स, इतनी बत्तखों को मार कर लेके आते हैं, और अपने भाई के बारे में वो बताती है। अब जिस वजह से सेपल्टन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो उस डरने लगता है और ज़्यादा घबराने लगता है कि ये तो अपने सदमे से बाहर ही नहीं आ रही है, ये तो बातें बातों में सिर्फ उसी का जिक्र कर रही है जो अब से 3 साल पहले हुआ था। अब इधर मिसेस एपल्टन को ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये पता नहीं क्यों परेशान हो रहा है, किस बात से टेंशन है, तो वो, और उसे ये नहीं पता होता कि वो डर रहा है मेरी बातों से। फिर जो फ्रैम्पटन है वो बातों को थोड़ा घुमाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है कि मुझे किसी भी तरह के सदमे से, किसी भी तरह के एक्साइटमेंट से दूर रहना है, और मुझे एक्सरसाइज से दूर रहना है, और खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना है। तो मिसेस एपल्टन जिम्हाई लेते हुए, थोड़ा कम इंटरेस्ट था उसे उसकी इन बातों को सुनने में, कि ये बस अपनी बीमारी के बारे में ही बातें किया जा रहा है, मेरी बातें नहीं सुन रहा है। तो तभी अचानक से क्या होता है कि मिसेस एपल्टन बहुत खुशी से चिल्लाते हुए कहती है कि देखो वो आ गए। अब फ्रैम्पटन जो है वो पूरी तरीके से डर जाता है, कौन आ गए। असल में उसके तीनों जो मेंबर थे, उसके हस्बैंड और उसके दोनों भाई जो हैं वो आ चुके थे शाम के वक्त शिकार से वापस। अब आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा कि फ्रैम्पटन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और इतना ज़्यादा घबरा जाता है उसकी इस चहक को देखकर, उसकी इस चीख को देखकर, कि वो निस भांजी की तरफ पलट कर देखता है। अब आंटी तो खुश थी, लेकिन भांजी जो थी वो पूरी ड्रामेबाज थी। वो क्या है, वो डर भरी नज़रों से खिड़की की तरफ देख रही थी, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अब फ्रैम्पटन भी बेचारा अपनी गर्दन को टर्न करता है जहाँ वो बैठा होता है, और पीछे की तरफ देखता है जहाँ वो बाकी दोनों देख रहे थे, और क्या देखता है कि वास्तव में ही 3 फिगर खिड़की के बाहर बरामदे से अंदर खिड़की की तरफ बढ़ रही हैं। अब वो बेचारा पहले से ही डर रहा था कि ये कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है, तो वो देखता है कि ये तो वास्तव में 3 व्यक्ति हैं, और इन्होंने तीनों ने बंदूक हाथ में ली हुई है, एक ने कोट टांगा हुआ है, और कुत्ता भी उनके साथ है। वो इतना देखना था उसे कि वो इतना डर जाता है, इतना बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो जाता है, वो अपना स्टिक और अपना हैट उठाता है और तेज़ी के साथ बाहर की तरफ भागता है,
और भागते वक्त उसकी सामना एक साइकिल वाले से भी होता है, और साइकिल वाला उसे बचाने के लिए घास के किनारे तक अपनी साइकिल को ले जाता है और आखिरकार गिर जाता है बेचारा, और उसे बचाने के लिए। लेकिन फ्रैम्पटन जो है वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो अब पीछे पलट कर देखने वाला नहीं था। उसने तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ लगा दी थी उसके घर से दूर। अब आगे क्या होता है, लेट्स सी। दिस वाज द पार्ट 8th and now we are going to discuss about part 9. This is the last part of the chapter, so here we go, let's start. So student, here we are my dear, said the man with the white coat. अब जो white coat में मिस्टर सैपल्टन था, यानी कि उसके जो हस्बैंड थे, वो कहते हैं here we are, लो हम आ गए, my dear, मेरी प्यारी, अपनी वाइफ को वो कहता है, कमिंग इन थ्रो द विंडो, वो इस विंडो से अंदर आते हुए ये बात कहते हैं कि लो जी हम आ गए, फेयरली मडी, और वो पूरी तरीके से कीचड़ में सने हुए थे, बट मोस्ट ऑफ इट इज़ ड्राई, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वैसे तो पूरे कीचड़ में सने हुए हैं हम, लेकिन ज़्यादातर कीचड़ जो है वो सूख गया है। हु वॉज दैट हु रेन आउट एज वी केम अप, और वो व्यक्ति कौन था जो हमें देखते ही जैसे हम आए तो वो बहुत तेज़ी के साथ भाग गया, वो व्यक्ति कौन था। अब हु वॉज दैट हु रेन आउट एज वी केम अप, तो वो कह रहा है जैसे हम यहाँ पर आए तो एक व्यक्ति जो है वो कौन था जो हमें देखते ही भाग गया। वेरी स्ट्रेंज मैन अब मिस्टर नटल, सैड मिसिस सैपल्टन। अब मिसिस सैपल्टन जो है वो कहती है कि बहुत ही अजीब आदमी था मिस्टर नटल नाम का। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस, वो सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में बात कर रहा था। एंड डैश्ड ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय, और डैश्ड ऑफ मिस होता है भाग जाना, और वो भाग गया बिना गुड बाय कहे, बिना अलविदा कहे, और अपोलोजी और बिना माफ़ी मांगे ही भाग गया। वैन यू अराइव्ड, जब तुम आए तो तुम्हें देखते ही वो बिना गुड बाय कहे, बिना माफ़ी मांगे ही भाग गया। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, ऐसा लग रहा था। एज आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पैनियल, सैड द निस कामली। अब ये तो बातें वो कह ही देती हैं कि जैसी वो आते हैं तो वो आते ही डिस्कस करते हैं कि अरे वो व्यक्ति कौन था जिसने जो हमें देखते ही भाग गया। तो मिसेस सैपल्टन थोड़ा कन्फ्यूजन में जवाब देती है कि पता नहीं कौन था। तब वीरा जो है यहाँ पर एक नई कहानी, देखो वीरा एक बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड लड़की है, और वो यहाँ एक नई कहानी को जन्म देती है। वो यहाँ एक नई कहानी गढ़ती है, क्या कि वो कहती है आई एक्सपेक्ट इट वाज द स्पैनियल, मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो है स्पैनियल के कारण से भाग गए हैं। सैड द निस्कामली, उस भांजी ने बहुत ही शांत होकर जवाब दिया। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था, ही इज़ आफ्रेड ऑफ डॉग्स, उन्हें कुत्तों से बड़ा डर लगता है। ही वॉज वंस हंटेड इंटू अ सेमेट्री, एक बार उनका पीछा किया गया था अप टू द सिमेट्री, एक कब्रिस्तान तक, समवेयर ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगीज बाय ए पैक ऑफ डॉग्स, कि एक जो जगह थी उसके गंगीज नाम की एक कोई रिवर थी, जहाँ से एक पैक ऑफ डॉग्स, एक कुत्तों के झुंड ने उनका पीछा किया था, और वो कुत्तों का झुंड जो था उनका पीछा करते करते कब्रिस्तान तक पहुंचा था। और ही हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रेव, डग मिस होता है खोदी हुई, न्यूली मिस नई, तो उन्हें अपनी रात जो है एक नई खुदी हुई कब्र में बितानी पड़ी। विद द क्रीचर्स, उन प्राणियों के साथ, क्रीचर्स मीन्स क्या होता है प्राणी। स्नार्लिंग मिस होता है जो बहुत ही तेज़ आवाज़ निकालते हैं, यहाँ पर स्नार्लिंग का वर्ड यूज़ किया गया है कुत्तों के लिए। तो वो कह रही है कि और उन्हें भौंकते हुए कुत्तों के साथ रात गुजारनी पड़ी, जो वो तो कब्र के अंदर थे और वो कुत्ते उनकी कब्र के ऊपर भौंक रहे थे, जस्ट अबव हिम, ठीक उनके ऊपर। तो वो इतने डरते थे कि उन्हें डर के कारण से वो कहाँ एक कब्रिस्तान में घुस गए जब कुत्ते उनका पीछा कर रहे थे, और घुसने के बाद वो एक नई खुदी हुई कब्र के अंदर लेट गए, और ऊपर से उन्होंने अपने आप को ढक लिया, और कुत्ते जो थे वो उसके ऊपर ही भौंकते रहे पूरी रात, और उन्हें पूरी रात वहीं उस
कब्र में गुजारनी पड़ी। और देखो उन्होंने कितनी यहाँ पर कैसी नई कहानी वीरा ने गढ़ी है, जबकि बहुत ही कम वक्त में ऐसा इतनी शार्प थिंकिंग रखना बहुत ही, एक 15 साल की लड़की के लिए बहुत ही टीडियस जॉब है, बहुत ही मुश्किल बात है। तो वो क्या थी, एक फैंटेस्टिक स्टोरीज एट शॉर्ट नोटिस, बहुत ही काल्पनिक और बहुत ही शानदार स्टोरीज वो बनाने में माहिर थी। एट शॉर्ट नोटिस, एक बहुत ही कम समय में, वर हर स्पेशलिटी, वो उसकी विशेषता थी, ये इसकी स्पेशलिटी थी। तो स्टूडेंट बहुत ही पहले तो उसने किसको बेवकूफ़ बनाया, फ्रैम्पटन को, अपनी मनगढ़ंत कहानी से। किसके बारे में उसने कहानी सुनाई थी, मिसिस सैपल्टन, अपनी आंटी के बारे में। और फिर अपने अंकल और आंटी को बेवकूफ़ बनाया फ्रैम्पटन के बारे में एक नई और इंस्टेंट कहानी बनाकर। सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. It was also the end of chapter. Student, we will meet you again in the next video with a new chapter. Till then, stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.